हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको अपनी वॉल्यूम तेज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा जो गला है बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना लाउड मैं बोल सकता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कंजंक्शंस यानी युति और दृष्टि एस्पेक्ट्स के ऊपर आधारित है। कैसे एक प्लैनेट जब कितनी पर्टिकुलर डिग्रीज पे होता है वो दूसरे प्लैनेट को ख़राब कर देता है, तो उस पीरियड की जो अंतर्दशा होती है या महादशा होती है बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो जाती है। तो बहुत से लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि सर हमारी तो दशा बहुत अच्छी चल रही है, जैसे आप कॉन्सेप्ट्स बताते हैं हम वैसे स्टडी करते हैं अपने चार्ट्स में, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं दोस्तों जो पराशरी नियम है, आपको याद करने पड़ेंगे। जब आप कुंडली देखते हैं किसी की, तो सारी फाइल आपके पास रेडी होनी चाहिए, सारे नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, और उस नोट्स से देख कर आपको एग्जैक्ट जो टेक्निक्स हैं वो लगानी पड़ेंगी। उसके बाद प्रेडिक्शंस जो आपके सामने निकल कर आएंगी। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैंने अपना कमेंट्स सेक्शन जो है वो ओपन कर दिया है, और मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैक्सिमम सबके रिप्लाईज मैं एक एक करके कर दूंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो ये चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है आपकी सुविधा के लिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दो प्लैनेट्स जब एक राशि में एक साथ रहते हैं तो कैसे आपको उसको डिकोड करना होता है। इसके ऊपर अभी फर्दर मैं वीडियोस बनाऊंगा कि डिकोडिंग कैसे की जाती है जब दो प्लैनेट्स एक साथ होते हैं, लेकिन हमें मेजर क्या देखना होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ मंगल देव हैं और शनि देव हैं। एक ही राशि में जब दो प्लैनेट्स होते हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 डिग्री से कम हो, मान लीजिए मंगल देव यहाँ 5 डिग्रीज पे हैं और शनि देव 6 डिग्रीज पे हैं, तो इस केस में ये एग्जैक्ट कंजंक्शन मानी जाती है। बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाते हैं ये लोग, तब जो रिजल्ट होगा बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे एक ग्रह युद्ध भी हो जाता है, और इसमें कौन विजयी रहता है ये मैं आने वाली वीडियोस में आपको हर प्लैनेट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को युद्ध में जीत लेता है। तो मंगल और शनिदेव जब एक साथ किसी भी चार्ट में कंजंक्शन करेंगे, युति करेंगे, तो हमेशा शनिदेव विजयी रहते हैं। तो इसके क्या लॉजिक्स होते हैं ये आने वाली वीडियोस में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये एग्जैक्ट कंजंक्शन हो जाती है। इसके बाद दूसरा कंजंक्शन क्या होती है, मान लीजिए इन दोनों की डिग्रीज में अगर 5 डिग्रीज का डिफरेंस होता है, मंगल देव अगर 10 डिग्रीज के हैं, शनिदेव अगर 5 डिग्रीज के हैं, तो दोनों में 5 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो ये जो होती है इसको क्लोज कंजंक्शन कहा जाता है। क्लोज कंजंक्शन का मतलब है कि ज्यादा दूर नहीं है लेकिन पास है। इसका जो रिजल्ट होगा ये डिफरेंट होता है जब आप डिकोड करेंगे। तीसरा होता है, मान लीजिए मंगल यहाँ 25 डिग्रीज पे है और सैटर्न यहाँ पे 1 डिग्रीज पे है, शनिदेव 1 डिग्रीज पे है। तो ये जो कंजंक्शन होती है ये एक वाइड कंजंक्शन मानी जाती है, यानी कि दोनों में बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत ज्यादा गैप है। तो इसका जो रिजल्ट होगा बहुत बहुत कम इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा कि एक राशि में तो दो प्लैनेट्स हैं लेकिन दोनों की दूरी बहुत ज्यादा है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, उससे और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे उसको डिकोड करना रहता है। यहाँ पे मैं राशि मिटा रहा हूँ, सिर्फ प्लैनेट लिखूंगा। यहाँ पे हैं राहुदेव और यहाँ है मंगल देव। राहुदेव की डिग्रीज हैं 8, मंगल देव की डिग्रीज हैं 9। तो ये देखिए जब ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंजंक्शन हो जाती है, दोनों में 1 डिग्रीज का फर्क होता है, तब जो योग बनते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे मंगल देव और राहु देव एक साथ हैं तो अंग कारक दोष यहाँ बन जाएगा।
लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी योग या कोई भी राजयोग, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव योग तभी रिजल्ट देता है जब दोनों प्लैनेट्स की डिग्रीज में 1 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंगली। जो प्लैनेट बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव दे रहा होगा वो और वीडियोस जब मैं बनाऊंगा तो आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि रेमेडीज भी कैसे करनी है। लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से अंग कारक दोष बन रहा है और 10th हाउस में बन रहा है, तो आपके प्रोफेशन को लेकर ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक रूल तो ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। राहु देव की 15 डिग्रीज हैं और मंगल देव की 10 डिग्रीज हैं। अब इन दोनों में 5 डिग्रीज का डिफरेंस है दोस्तों। तो अब जो इसका इफेक्ट होगा ये और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज कंजंक्शन है, थोड़ा सा गैप है डिग्रीज का दोनों में। तो जो पहले रूल था 1 डिग्रीज का, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम रह जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज करनी है। और यही राहु देव और मंगल देव, अगर मान लीजिए यहाँ मंगल देव 1 डिग्रीज में है और राहु देव 20 डिग्रीज में है, तो ये वाइड कंजंक्शन हो जाती है, बहुत दूर की युति मानी जाती है, जिसका कोई भी मेजर इफेक्ट नहीं आएगा, किसी तरह से यह अंधकारक दोष की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको प्लैनेट्स को डिकोड करना रहता है दोस्तों। तो ये कंजंक्शंस के ऊपर थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है। अभी एक एक करके इस चार्ट के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा कि हमें इसमें और क्या देखना होता है। अब इसमें सेकंड रूल है दृष्टि। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोई महादशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, जब एक दूसरे के ऊपर प्लैनेट दृष्टि डालते हैं, तो आप जब कुंडली देखते हैं आपको सब कुछ सही लगता है, लेकिन हम दृष्टि मिस कर जाते हैं। जो सामने वाला प्लैनेट दृष्टि डाल रहा होता है, तो दृष्टि भी 3 तरह की होती हैं। पहली एग्जैक्ट दृष्टि, इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए शनिदेव यहाँ 13 डिग्रीज में है, अगर ये किसी दूसरे प्लैनेट पर दृष्टि डालेंगे और वो प्लैनेट अगर 12 डिग्रीज पे होगा, कुंडली में 1 डिग्रीज का डिफरेंस होगा, तो ये एग्जैक्ट दृष्टि मानी जाती है। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। वो डिपेंड करेगा आप कौन सा प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है, कौन सा प्लैनेट फंक्शनल मेलेफिक है, उसके ऊपर प्रेडिक्शंस जो है आधारित रहेंगी। एक चीज और मैं यहाँ पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी प्लैनेट की दृष्टि जब आप देखेंगे किसी भी चार्ट में, तो हर लगन के लिए वो प्लैनेट शुभ है या अशुभ है, ये आपको पहले अच्छे से क्लासिफाई कर लेना है। जैसे यहाँ कर्क लगन का मैंने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ शनिदेव जो है मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उनकी अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि आ रही है। अष्टम भाव में जब किसी प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि आ जाती है, तो वो मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ सूर्य देव और चंद्र देव को थोड़ा सा एक्सेप्शन मिलता है, इतना ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट वो नहीं देते हैं, लेकिन बाकी सब प्लैनेट्स बहुत ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट देते हैं। अब सेकंड जो दृष्टि है वो है क्लोज एस्पेक्ट। क्लोज एस्पेक्ट का मतलब है जब दोनों में 5 डिग्रीज का डिफरेंस होगा। शनिदेव जब किसी दूसरी प्लैनेट पर दृष्टि डालेंगे, अगर शनिदेव की यहाँ पे 13 डिग्रीज है, उस प्लैनेट की अगर 8 डिग्रीज होंगी, तो 5 डिग्रीज का डिफरेंस हो गया दोनों में, तो ये क्लोज एस्पेक्ट माना जाता है। तो इसका जो प्रेडिक्शंस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एग्जैक्ट दृष्टि जब पड़ेगी शनिदेव की, तो बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव होगा, लेकिन जब क्लोज दृष्टि पड़ेगी, 5 डिग्रीज का डिफरेंस होगा, तो मेलेफिक प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है उस केस में। तीसरा होता है जब बहुत दूरी होती है, वाइड कंजंक्शन, यानी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं डिग्री वाइज। मान लीजिए शनिदेव यहाँ 13 डिग्रीज में है, किसी प्लैनेट पे वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और वो प्लैनेट जो है 25 डिग्रीज पे है, तो कोई भी कंजंक्शन किसी तरह से क्लोज एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, बहुत दूरी है दोनों में, तो इसका जो रिजल्ट होता है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अगर महादशा आपकी
चल भी रही है, कोई खराब प्लैनेट आपके महादशा लॉर्ड पर दृष्टि डाल भी रहा है, लेकिन डिग्रीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो प्लैनेट जो है, जो मेलेफिक प्लैनेट है, वो इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। तो ये 3 चीज़ें, एस्पेक्ट्स और कंजंक्शंस के बारे में आपको याद कर लेनी है। ये प्रेडिक्शन लेवल्स में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जितने भी चार्ट्स आपके पास है, जो भी एग्जाम्पल चार्ट्स आप लेते हैं स्टडी के लिए, उन पे ये कॉन्सेप्ट्स लगा के देखिए और बिल्कुल क्लियर इवेंट्स और प्रेडिक्शंस आपके सामने निकल कर आएंगी। तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, लेकिन आज कुछ नए ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ। लगन की डिग्रीज, लगन की डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रेडिक्शंस में दोस्तों। यहाँ देखिए लगन की डिग्रीज हैं 12 डिग्रीज और 10 मिनट्स। तो ये फर्स्ट हाउस में लगन की डिग्रीज आएंगी। तो इसी तरह से जब आप भाव चलित कुंडली बनाते हैं तो हर भाव का सेंटर पॉइंट जो होता है वो 12 डिग्रीज पे आएगा। तो दूसरे भाव का भी जो सेंटर पॉइंट होगा, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तो ये 12 डिग्रीज और 10 मिनट पर आएगा। इसी तरह से तीसरा, चौथा, हर भाव का जो सेंटर पॉइंट होगा वो 12 डिग्रीज 10 मिनट पर आएगा दोस्तों। अब इसमें एक रूल है जो बहुत रेयर आपको अच्छी अच्छी बुक्स में मिलेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जब आप अप्लाई करेंगे इस रूल को तो आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको पहले जिस कुंडली के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, जिस कुंडली को आप डिटेल्स में देख रहे हैं, उसमें आपको पहले ये मार्क कर लेना है कि इस लगन चार्ट में मेलेफिक प्लैनेट कौन से हैं। फंक्शनल मेलेफिक, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ फंक्शनल मेलेफिक कौन है? बुधदेव, जहां मैं क्रॉस लगा रहा हूं, शनिदेव, ये मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में आएंगे। शुक्रदेव को यहाँ एक्सेप्शन मिल जाती है क्योंकि एक राशि उनकी केंद्र में आ जाती है, एक 11th हाउस में आ जाती है। तो 11th हाउस में अगर मूल त्रिकोण राशि आ जाती तो ये बहुत ज्यादा मेलेफिक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन यहाँ शुक्रदेव बहुत ज्यादा मेलेफिक रिजल्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ 2 ही प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बुधदेव और शनिदेव। किसी किसी चार्ट में, कर्क लगन के चार्ट में गुरुदेव भी थोड़ा कष्ट दे देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे, वो डिटेल्स में आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ शनिदेव का, क्योंकि ये मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, 8th लॉर्ड है। तो यहाँ देखिए शनिदेव 12th हाउस में प्लेस्ड हैं। कोई भी मेलेफिक प्लैनेट जब एक मेलेफिक हाउस में प्लेस्ड होता है और वह दृष्टि डालता है, अब ये दृष्टि कैसे डालेगा ये समझने की यहाँ चीज है, बहुत ध्यान से इसको आप समझिए। लगन की डिग्रीज हैं 12, शनिदेव की डिग्रीज हैं 13, तो दोनों में 1 डिग्रीज का ही डिफरेंस है। तो जब 1 डिग्रीज का डिफरेंस रहता है तो ये एग्जैक्ट एस्पेक्ट या दृष्टि कहलाती है। तो यहाँ देखिए शनिदेव अब मेलेफिक प्लैनेट बनकर जहां जहां दृष्टि डालेंगे, ये दृष्टि डाल रहे हैं 2nd हाउस में। तो रिजल्ट क्या होगा? 2nd हाउस बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 2nd हाउस वीक हो गया, यहां मैं लिख रहा हूं वीक। और जहां यहाँ पे जो राशि होगी ये सूर्य देव की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि पर जब इफेक्ट आता है इस तरह की दृष्टि का, तो उस प्लैनेट के जो लॉर्ड, उस राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ 2nd हाउस तो पीड़ित हो ही गया है, सूर्य देव भी यहाँ पीड़ित हो जाएंगे दोस्तों। तो अब ये हाउस जब वीक हो जाएगा तो इसका नेगेटिव रिजल्ट देखने को कब मिलेगा? जब ट्रांजिट में कोई मेलेफिक प्लैनेट, इस कुंडली के लिए जो मेलेफिक प्लैनेट होगा
नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट नहीं। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए गोचर में शनिदेव स्वयं, क्योंकि ये इस लगन के लिए ऑलरेडी एक मेलेफिक प्लैनेट है और मेलेफिक ढंग से इस हाउस को पीड़ित भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब शनिदेव ट्रांजिट करेंगे 5 नंबर साइन में इस लगन के लिए, तो क्या होगा, बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। जब भी शनिदेव सेकंड हाउस में ट्रांजिट करते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर, या उस लगन के लिए वो एक मेलेफिक प्लैनेट रहते हैं, तो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। फाइनेंशियल क्राइसिस इस पीरियड में आपको देखना पड़ सकता है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हाउस जो है आपके स्टेटस को भी इंडिकेट करता है, स्पाउस की हेल्थ को भी इंडिकेट करता है। शनि दुख के कारक हैं, शनि डिजीज के कारक हैं, शनिदेव सेपरेशन के कारक हैं, शनिदेव डिसिप्लिन के कारक हैं। आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। जितना आपको चाहिए सिर्फ उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं लेने देंगे शनिदेव। तो ये शनिदेव की कुछ क्वालिटीज होती हैं, कारकत्व होते हैं, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस तरह का योग जब बनेगा, तो जब तक वो मेलेफिक प्लैनेट, गोचर के मेलेफिक प्लैनेट जो लगन कुंडली में भी मेलेफिक हो, वो 5 नंबर राशि में रहेंगे, तब तक उस पीरियड में आपको कष्ट रहेगा। और उस पीरियड में अगर आपकी महादशा अंतरदशा भी खराब होगी तो कष्ट बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह से बुध देव अगर यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि कुंडली में एक, इस कुंडली के लिए एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो सेम रिजल्ट इस तरह का मिलेगा। लेकिन बुध की कारकत्वों के अकॉर्डिंग, बुध एजुकेशन के कारक होते हैं, तो एजुकेशन में आपकी ब्रेक लग सकती है। बुध वाणी के कारक होते हैं, बोलने के कारक होते हैं। कुछ गलत बोलने की वजह से किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर प्लैनेट के कारकत्व को आपको आराम से समझना है, किस हाउस में वो विराजमान है, उस हाउस को कोरिलेट करना है और प्रेडिक्शंस करनी है। तो कोई भी प्रेडिक्शन जब आप इस लेवल से करेंगे तो प्रेडिक्शन आपकी गलत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सूर्य देव भी पीड़ित हो गए हैं, तो सूर्य देव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इस पीरियड में, जब गोचर के प्लैनेट शनिदेव या बुध देव यहाँ पे मूव करेंगे, तो पिता को भी फाइनेंशियल कष्ट हो सकता है, या पिता को गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके छोटे भाई बहनों को भी इस पीरियड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य देव तीसरे भाव में बैठे हैं। तो भाव में जहां बैठते हैं उस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, जिस भाव के वो लॉर्ड होंगे उस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं। शनिदेव अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, हर हाउस के लिए जो सेंट्रल पॉइंट आएगा वो 12 डिग्रीज का होगा, तो 1 डिग्रीज का ही डिफरेंस है दोनों में। तो 6th हाउस भी यहाँ पे वीक हो गया, और यहाँ गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि है। जब मूल त्रिकोण राशि पीड़ित हो जाती है तो उसके जो लॉर्ड होते हैं उनमें भी पीड़ा की क्वालिटीज देखी जाती हैं। शनिदेव जो है यहाँ पे एक मेलेफिक प्लैनेट बनके, एक सेपरेटिव प्लैनेट बनके, एक दुख के कारक बनके, 12th हाउस जो होता है कोर्ट कचहरी को भी इंडिकेट करता है, विदेश को भी इंडिकेट करता है। नॉर्मली जब सैटर्न 12th हाउस में रहते हैं तो कोर्ट केसेस या लिटिगेशन होना बिल्कुल तय होता है, अगर आपका दशा या टाइम पीरियड बहुत ज्यादा खराब चल रहा होगा। तो यहाँ 6th हाउस वीक हो गया तो आपको डिजीज हो सकती है। ये आपके स्पाउस से 12वां घर है, पति या पत्नी से 12वां घर, वहां से सेपरेशन का भाव है। हर भाव से जो 12वां भाव होता है वो उस चीज का सेपरेटिव हाउस होता है दोस्तों। तो गुरुदेव पीड़ित हो गए। गुरुदेव ऑलरेडी 7th हाउस में ही विराजमान है, खुद भी बली नहीं है, नीच के हैं और सिर्फ 3 डिग्रीज पे ही हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपको शनिदेव की अंतरदशा चल जाती है तो इस पीरियड में स्पाउस को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है,
या लिटिगेशन हो सकती है, किसी तरह की डिजीज भी हो सकती है आपके स्पाउस को, क्योंकि ये 12th हाउस है 7th हाउस से, जो आपके पति या पत्नी का घर होता है। तो इस तरह से चीजों को आपको एनालाइज करना है। यहाँ पे अगर गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि नहीं होती तो फिर उतना ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट नहीं आता शनिदेव का। जब मूल त्रिकोण राशि पीड़ित होती है तो बहुत ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट आता है, और उसमें रूल जो मैंने आपको बता दिया है वो आपको हमेशा याद रखना है। डिग्री वाइज दोनों में 1 डिग्री का अगर फर्क होगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट, 5 डिग्रीज का होगा तो और ज्यादा कम इफेक्ट, अगर डिग्रीज का गैप ज्यादा होगा 5 से तो फिर बहुत कम इफेक्ट आता है। इसी तरह से देखिए 7, 8, 9, 10 शनिदेव की दृष्टि इस भाव पे भी पड़ेगी, तो यहाँ 12 नंबर राशि आ रही है जो गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो सिर्फ 9th हाउस यहाँ पे पीड़ित हो जाएगा। किसी तरह की अगर आप जर्नीज करेंगे इस पीरियड में, शनिदेव की अंतर्दशा आपको चल रही है इस लगन के लिए पर्टिकुलर, और आप विदेश जाने का कुछ प्लान कर लेते हैं तो वहां सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि 9th हाउस पीड़ित हो चुका है दोस्तों। 9th हाउस आपका भाग्य है, भाग्य में रुकावट आ जाएगी। कुछ ऐसा अगर आप काम करेंगे तो उसमें रुकावटें आना बिल्कुल तय हो जाता है। तो ये प्रेडिक्शन लेवल्स हैं, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। कौन सा प्लैनेट कितनी डिग्रीज पे है, लगन की डिग्री से वो कितना दूर है, क्या वो उस भाव के लिए बेनिफिक प्लैनेट है या मेलेफिक प्लैनेट है, ये आपको एनालाइज कर लेना है। अब इसका एक उल्टा दूसरे ढंग से मैं आपको और बता रहा हूं। इस कुंडली के लिए बेनिफिक प्लैनेट हैं मंगल देव और स्वयं चंद्रदेव, क्योंकि वो लग्नेश हैं। तो यहाँ देखिए चंद्रदेव 13 डिग्रीज पे हैं और लगन 12 डिग्रीज पे हैं, तो लग्नेश बहुत ज्यादा बली हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये चंद्रदेव अपना 7th एस्पेक्ट 7th हाउस पर डालेंगे तो 7th हाउस को कुछ स्ट्रेंथ मिल जाएगी, लेकिन जिसकी दशा या अंतरदशा पहले आ जाएगी वो अपना रोल पहले प्ले कर लेगा। तो ऐसे केस में विवाह तो अवश्य हो जाएगा, क्योंकि 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर दिया है चंद्रमा ने, लेकिन बाकी फैक्टर्स आपको पहले स्टडी करने पड़ेंगे कि क्या पहले चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है या पहले शनिदेव की अंतर्दशा आ रही है। दोनों में से जो पहले आएगा वो अपना रिजल्ट देता है। तो इस तरह से लगन भी यहाँ बली हो गया है, क्योंकि लगन लॉर्ड लगन में ही है और जो लगन की डिग्रीज हैं उसके बहुत ज्यादा पास है। तो किसी भी तरह का कुंडली में जब राजयोग बनता है या किसी तरह का अच्छा योग बनेगा, ट्रांजिट में कोई शुभ प्लैनेट, इस लगन के लिए जो शुभ प्लैनेट होंगे ट्रांजिट में, जब मंगल देव भी यहाँ पे आएंगे तो अच्छा रिजल्ट दे देंगे। हालांकि मंगल देव या नीच के होते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरुदेव भी यहाँ आ जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरुदेव यहाँ एक्सॉल्टेड होते हैं। तो ये इस तरह से प्रेडिक्शंस जो है आपको करनी है दोस्तों। तो यहाँ देखिए मंगल देव 15 डिग्रीज पे हैं, लगन की डिग्री से 3 ही डिग्रीज का उनका डिफरेंस है। तो ये मंगल देव कुछ परसेंट बली हैं, कुछ परसेंट अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता है इनमें। जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, ये जो उनकी अपनी ही राशि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो प्रोफेशन में राइज देंगे जब मंगल देव की अंतर्दशा आएगी। तो हर प्लैनेट को आपको इस तरह से एनालाइज करना है कि जब उनकी महादशा अंतर्दशा आती है तभी उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अब इसके अलावा एक और नया रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझिए। यही शनिदेव इस कुंडली में एक मेलेफिक प्लैनेट है फॉर एग्जाम्पल, और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं दोस्तों, किसी का चार्ट नहीं है ये। यहाँ पे वीनस प्लेस्ड है और वीनस की डिग्रीज है 12। सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस से समझा रहा हूं। तो ये शनिदेव मेलेफिक प्लैनेट हैं, तो अपनी दृष्टि ये शुक्रदेव पर डालेंगे दोस्तों। शुक्रदेव 12 डिग्रीज पे हैं, दोनों में 1 डिग्री का ही डिफरेंस है। हालांकि
शुक्र देव और लगन की डिग्रीज बिल्कुल बराबर हैं, तो शुक्र देव अच्छा रिजल्ट भी देंगे, धन दे सकते हैं अपने पीरियड में, आपको राइज दे सकते हैं प्रोफेशनल स्टेटस में, आपके जो लिविंग होगी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जब दशा अंतरदशा आएगी। लेकिन शनिदेव द्वारा पीड़ित भी हो रहे हैं दोस्तों ये, तो अगर शनिदेव की अंतरदशा पहले आ जाती है तो क्या होगा, शुक्र देव आपके स्पाउस के कारक माने जाते हैं, पत्नी के कारक हैं। अगर मेल की कुंडली है तो ये पत्नी के कारक है, अगर फीमेल की कुंडली होगी तो आपके स्टमक के लोअर पार्ट में ये डिजीज दे देंगे। शुक्र देव ग्लैंड्स को इंडिकेट करते हैं। किसी भी मेल चार्ट में अगर शुक्र देव और केतु देव की युति हो रही है, दोनों की कंजंक्शन बहुत पास है, डिग्री वाइज बहुत पास है, तो आपको ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बाथरूम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मूत्र रोग जिसको आप कहते हैं वो हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, इतना ज़्यादा मुझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं जो मेरे पास नोट्स में लिखे हुए हैं, तो जब याद आता है तो आपको बता देता हूँ। तो ये शुक्र देव यहाँ पीड़ित हो गए हैं दोस्तों शनिदेव से, तो आपका स्पाउस जो है वो बीमार हो सकता है उस पीरियड में, उसको कोई डिजीज हो सकती है। शनिदेव सेपरेशन के कारक हैं, उस पीरियड में आपके स्पाउस से सेपरेशन हो सकती है, वो सेपरेशन प्रोफेशन को रिलेट करके भी हो सकती है, या नॉर्मली अगर ये इस तरह के योग कुंडली में बन रहे होते हैं, 7th हाउस भी पीड़ित होता है, 7 से 12th हाउस भी पीड़ित होता है, शनिदेव से 12th हाउस पीड़ित होता है, D12 में अगर 12th हाउस पीड़ित होता है तो फिर सेपरेशन किसी और रीजन से भी हो जाती है। कुछ उसमें सेक्सुअल रीजंस भी होते हैं, क्योंकि शुक्र देव जो है वो सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पाउस जो होता है इस केस में बहुत कोल्ड नेचर का हो जाता है जब शनिदेव एग्जैक्ट डिग्रीज से शुक्रदेव को पीड़ित करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपको याद रखनी है। अब इसमें एक और कंडीशन है, क्योंकि यहाँ शुक्रदेव पीड़ित हो रहे हैं दोस्तों, अगर शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि में, शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है नंबर 7, तो यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड होगा, मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति प्लेस्ड हैं, तो बृहस्पति देव भी पीड़ित हो जाएंगे दोस्तों। ये एस्ट्रोलॉजी का पराशरी नियम का एक बहुत डीपर कॉन्सेप्ट है, ये प्रेडिक्शंस में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। शनिदेव ने शुक्रदेव को पीड़ित किया, और शुक्रदेव की जो मूल त्रिकोण राशि होगी वही आपको लेनी है। कोई भी प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि यहाँ ली जाती है, तो अगर मूल त्रिकोण राशि में कोई प्लैनेट विराजमान है तो उस प्लैनेट में भी शनिदेव के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। तो अगर गुरुदेव की अंतरदशा आपको चल जाती है इस पीरियड में, तो प्रिडिक्शंस आपको बहुत ध्यान से करनी है दोस्तों। यहाँ गुरुदेव 6th लॉर्ड भी हैं, 9th लॉर्ड भी हैं, तो डिजीज और भाग्य दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस घर से दूर जाने के योग भी इस पीरियड में बन जाएंगे, क्योंकि शनिदेव एक सेपरेटिव प्लैनेट है और 12th हाउस से दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी मूल त्रिकोण प्लैनेट में, मूल त्रिकोण राशि में अगर कोई प्लैनेट रहता है और वो प्लैनेट अगर मेलेफिक प्लैनेट द्वारा पीड़ित हो जाता है, तो उस राशि में जो प्लैनेट विराजमान होगा वो भी अपनी पावर जो है वो लूज कर देता है दोस्तों। इसी तरह से दूसरे वर्ग और चार्ट में मान लीजिए यहाँ अगर शुक्रदेव पीड़ित हो जाते हैं शनिदेव से, लेकिन बाकी वर्ग चार्ट्स में अगर तुला राशि में ही सिर्फ मूल त्रिकोण राशि आपको लेनी है, बाकी वर्ग चार्ट्स में अगर तुला राशि में अच्छे प्लैनेट्स विराजमान हो जाएंगे तो शुक्रदेव को कुछ बल प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको याद रखिए। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ राहु और केतु देव के बारे में। अगर राहु देव किसी मूल त्रिकोण राशि में प्लेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं कि राहु देव कुंडली में यहाँ प्लेस्ड है,
ये शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों। तो कंडीशन यहाँ पे ये होनी चाहिए कि राहु देव किसी प्लैनेट के साथ युति ना करें। 7 नंबर राशि में किसी प्लैनेट द्वारा दृष्ट ना हो, किसी मेलेफिक प्लैनेट द्वारा, जो इस लगन के लिए मेलेफिक प्लैनेट होगा उनसे राहु देव दृष्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये कंडीशन लागू हो जाती है और शुक्र देव कुंडली में बली है और वर्ग चार्टों में भी शुक्र देव अगर बली हो जाते हैं और राहु देव की अंतरदशा या महादशा आपको आरंभ हो जाती है, तो वो राहु देव अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। जिस हाउस में बैठेंगे उस हाउस के कारकत्वों में बढ़ोतरी करेंगे। जैसे यहाँ 4th हाउस में बैठे हैं तो प्रॉपर्टी दे सकते हैं आपको इस पीरियड में, मटेरियलिस्टिक सुख, विदेश लेकर जा सकते हैं। 4th हाउस जो होता है एक आपका बर्थ प्लेस है। जब राहु यहाँ विराजमान होते हैं तो यहाँ से आपको दूर ले जाएंगे, लेकिन अच्छे चीज़ों के लिए, खराब चीज़ के लिए नहीं। तो ये आपको हमेशा प्रिडिक्शंस जब आप करेंगे, कैसी दशा आपकी चल रही है, उसमें एज क्या है, ये आपको बहुत ध्यान से प्रिडिक्शंस करनी है। यही राहु देव अगर किसी यंग बच्चे की कुंडली में आप देख रहे हैं, उनकी 17-18 साल आयु है, राहु देव यहाँ विराजमान है, किसी प्लैनेट द्वारा दृष्ट नहीं है, मेलेफिक प्लैनेट द्वारा दृष्ट नहीं है, लेकिन बेनेफिक्स द्वारा दृष्ट है, तो आपको कौन सी फील्ड यहाँ चुननी चाहिए? सॉफ्टवेयर्स। राहु सॉफ्टवेयर्स को इंडिकेट करते हैं और वीनस जो है कंप्यूटर्स को इंडिकेट करते हैं दोस्तों। 4th हाउस एजुकेशन का होता है, तो आपकी एजुकेशन इस पीरियड में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और यही छोटे बच्चे की अगर आप कुंडली देख रहे हैं, 17-18 साल का बच्चा है, तो आप उसको गाइड करिए कि आप सॉफ्टवेयर्स की लाइन में जाइए, सॉफ्टवेयर्स को चूज करिए। तो इस तरह से प्रेडिक्शंस जो हैं आप डिफरेंट चार्ट्स पे कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मूल त्रिकोण राशि हर प्लैनेट की बाय हार्ट आप याद कर लीजिए। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं, एक फाइल बना लीजिए, उसमें नोट करके रखिए। मूल त्रिकोण राशि 70 to 80%, 85% प्लैनेट का रिजल्ट देती है। अगर मूल त्रिकोण राशि की कुंडली में पीड़ित हो जाएगी किसी मेलेफिक प्लैनेट द्वारा, तो वो प्लैनेट भी ऑटोमेटिकली पीड़ित हो जाता है। उसमें उसकी राशि में जो प्लैनेट बैठा होगा वो भी पीड़ित हो जाता है। तो डिग्रीज, एस्पेक्ट्स और कंजंक्शंस, इन दोनों में, तीनों में कितना कितना फर्क है, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक बहुत ईजिली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इसको आराम से स्टडी कीजिए, डिफरेंट चार्ट्स पे लगा के देखिए क्या प्रेडिक्शंस आपकी आती हैं। और कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरा कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा उसका रिप्लाई आपको अवश्य करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय श्री